नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और स्वागत है आपका जनादेश 2022 में। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको यहां पर सबसे पहले बताते हैं, उसके बाद आगे बात करेंगे। हिमाचल से बड़ी खबर, सीएम जयराम ठाकुर की जीत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। 20,425 वोट दर्ज की जीत, ये इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। सराज विधानसभा सीट पर यह जीत दर्ज कर दी है और जीत के साथ ये हिमाचल बीजेपी के लिए बड़ा छठी बार सीएम जयराम ने ये जीत दर्ज की है। तो सीएम जयराम ठाकुर की जीत और बीजेपी के लिए ये एक अच्छा संकेत यहाँ पर कह सकते जरूर है। लेकिन अभी देखिए, मुकाबला जो है वो काफी कांटे का बना हुआ है। आगे पीछे जो टैलियां है वो हो रही हैं, लेकिन इस बीच ये बड़ी खबर आना, सीएम जयराम ठाकुर की जीत, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी खबर इस बीच आ रही है। 20,425 वोट से दर्ज की है बड़ा अंतर यहां पर, और इस जीत सराज विधानसभा सीट पर उन्होंने जीत दर्ज की है। बड़ी खबर आपको यहां पर बता रहे हैं, छठी बार सीएम जयराम ठाकुर की ये जीत है। और इस बीच लगातार बड़ी खबर से आपको अपडेट करा रहे हैं। एक और बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको यहां पर बताने जा रहे हैं। हिमाचल सूत्रों के हवाले से अब जो खबर आ रही है वो आपको यहां पर बता देते हैं। बड़ी खबर, बीजेपी ने बागियों से संपर्क साधना शुरू कर दिया है। जी हां, देखिए, बीजेपी के संपर्क में 3 बागी उम्मीदवार। सूत्रों के हवाले से फिलहाल अभी शुरुआती जानकारी, क्योंकि उधेड़-बूम तो अब शुरू होगी। हिमाचल, बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से आ रही है, बीजेपी के बागियों से संपर्क साधना शुरू, क्योंकि अब ये बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है। और ये लगातार संकेत पहले से ही मिल रहे थे कि बागी जो है वो बहुत बड़ा रोल निभाएंगे, और अब शायद इसको भांपना शुरू कर दिया है दोनों ही पार्टियों ने, जो कि कांटे की टक्कर पर बनी हुई है, और संपर्क यहां पर साधना शुरू कर दिया है। अभी हिमाचल की टैली आपको दिखा रहे हैं, देखिए, कांग्रेस 34, बीजेपी 30, लेकिन अभी और एक और बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस बीच आ रही है, वो आपको यहां पर बताने जा रहे हैं। बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आपको बता दें, बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर, वो आप समझ पा रहे होंगे इन आंकड़ों को देखकर। कांटे की टक्कर, 34 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है। मार्जिन देखिए, अंतर जो है वो कम है, लेकिन ये मुकाबला जो है बहुत ज्यादा यहां पर कांटे का रहने वाला है, क्योंकि अब पूरी तरीके से नजरें यहां पर टिकी होंगी अन्य पर। और ब्यूरो चीफ विकास शर्मा हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विकास, टक्कर कांटे की है, लेकिन अब सब जो नजरें हैं बागियों पर टिकी हैं, संपर्क साधना शुरू हो गया है। बिल्कुल, और संपर्क आज से नहीं बल्कि पहले से ही साधा जा रहा था, और ये भाजपा का प्लान बी है। प्लान बी के तहत अब विधायकों को आपस में जोड़ना, विधायकों को जो जीत कर सामने आएगा उसको किस तरह से अपने पक्ष में लाना है, अपने पाले में लाना है, इसको लेकर तैयारी जो है वो पहले से ही की गई थी। यही नहीं बल्कि भाजपा का शीर्ष नेतृत्व तो इसी बात के ऊपर अपनी निगाहें गड़ाए हुए था कि अब किस तरह से आगे करना है, क्योंकि अगर भाजपा पूर्ण बहुमत जो 35 का आंकड़ा है, अगर उससे कहीं कम रहता है या उसके आसपास रहता है, तो किस तरह से अपना आंकड़ा जो है वो बढ़ाया जाए, इस बात को लेकर लगातार संपर्क जो है वो साधे जा रहे थे। और ये देखा गया है कि हिमाचल प्रदेश में 18 से ज्यादा ऐसे जो आजाद उम्मीदवार थे जो कि भाजपा समर्थित थे, या यूं कहे भाजपा के जो बागी नेता थे, वो चुनावी मैदान में हैं। और ऐसे में अगर वो चुनाव जीतते हैं तो निश्चित रूप से उनके ऊपर नजर रहेगी, और ये देखने के लिए भी मिलेगा कुछ ही समय में कि क्या वो भाजपा के साथ वापस आते हैं या नहीं। लेकिन ये बताया जा रहा है कि भाजपा के जो शीर्ष नेतृत्व है या भाजपा के जो नेता हैं हिमाचल प्रदेश के भी, वो लगातार उनके संपर्क में है, और अगर वो जीत हासिल करते हैं तो निश्चित रूप से भाजपा में उन्हें शामिल करने के लिए कोशिश जो है वो यहाँ पर की जाएगी। अच्छा, बिल्कुल विकास, क्योंकि अभी इससे पहले भी जानकारी आई थी सराज विधानसभा से, जो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी जीत दर्ज की है। तो चलिए, ये एक ठीक है, सुकून देने वाली खबर है बीजेपी के लिए।
बिल्कुल, और सुकून कई चीजों को लेकर भी है। बहुत से ऐसे चेहरे हैं जिनके ऊपर भाजपा जो है वो पूरी तरह से खुश नजर आएगी, और चिंता इस बात को लेकर होगी कि बहुत सी ऐसी सीटें हैं जहां पर भाजपा अभी भी पीछे चल रही है, कांग्रेस पार्टी जो है वो आगे चल रही है, और अभी शुरुआती रुझान है। और रुझान की अगर बात हम देखें तो अन्य ने भी अपनी जगह जो है वो यहाँ पर बना ली है। तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि गेम चेंजर के रूप में कहीं ना कहीं ये जो अब अन्य रहेंगे, यानी कि जो आजाद उम्मीदवार रहेंगे, ये अपनी भूमिका इस बार इन चुनावों में जो है वो अदा कर सकते हैं। इस तरह की बातें सामने आ रही हैं, और ये कयास पहले से लगाए जा रहे थे, और पहले भी ये देखा जा रहा था, लगातार नेताओं के बयानों में भी देखा जा रहा था कि अगर पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है तो अब आगे करना क्या है। विकास आपके पास लौटूंगी। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता प्रेम कौशल जी इस बीच जुड़ गए हैं। सर, स्वागत है आपका। और क्या बधाई अभी से दे दी जाए, क्योंकि अभी आप बीजेपी से तो आगे ही चल रहे हैं, खुशी तो होगी अभी, कम से कम हिमाचल के जो रिजल्ट अभी रुझान आ रहे हैं। जी बिल्कुल, जो अभी रुझान है उसके मुताबिक कांग्रेस पार्टी 35 आप दिखा रहे हैं। 35 का मतलब है कि हम बहुमत का आंकड़ा छू रहे हैं। बिल्कुल, अलग अलग चैनल के ऊपर ये अलग अलग है। धीरे धीरे मैं कल भी कहा था कि हम 40 क्रॉस करेंगे। कांग्रेस पार्टी निश्चित तौर पर हिमाचल प्रदेश के अंदर जनता के आशीर्वाद से सरकार बनाने जा रही है, और भारतीय जनता पार्टी की जो ये मंसूबे हैं इधर से उठाएंगे उधर से उठाएंगे, उठा पटक करके हिमाचल प्रदेश में सरकार बनाएंगे। भाजपा की ये उठा पटक हिमाचल प्रदेश में चलने वाली नहीं। बिल्कुल बिल्कुल लौटूंगी प्रेम कौशल जी आपके पास, क्योंकि बहुत जरूरी है यहाँ पर इन रुझानों को समझना। और स्पर्श शर्मा भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। स्पर्श, फिलहाल वहां पर किस तरह की क्या हलचल है, फिलहाल क्या जानकारी मिल पा रही है? स्पर्श, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? स्पर्श, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, लगता है संपर्क टूट गया, कोशिश करेंगे दोबारा। हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विकास हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रेम कौशल प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रेम कौशल जी, क्योंकि कांग्रेस के लिए ये जीत बहुत ज्यादा मायने रखती है। गुजरात में कांग्रेस का तो बहुत बुरा हाल हुआ है, लेकिन हिमाचल में कांग्रेस की ये जीत जो है, इसका सेहरा किसके सर पर बंधेगा? देखिए, सबसे ज्यादा तो हमारे जो केंद्रीय नेतृत्व है, प्रियंका जी हैं, राजीव शुक्ला जी हैं, भूपेश बघेल जी हैं, और जितनी आगे टीम थी हमारे सह प्रभारी थे, और हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की हमारी आदरणीय अध्यक्ष, विपक्ष के नेता सुखविंदर सिंह सुक्खू, इसके अलावा तमाम हमारा जो नेतृत्व हिमाचल प्रदेश में था, हर स्तर के ऊपर, चाहे जिला स्तर पे था, चाहे प्रदेश स्तर पर था, और सबसे बड़ा बढ़कर जो है हमारी कांग्रेस पार्टी की जो कार्यकर्ता है, मेहनत की है, और भारतीय जनता पार्टी की नाकामियों को बड़ी मजबूती के साथ हम जनता तक पहुंचाने में कामयाब हुए हैं। और जो पॉजिटिव एजेंडा कांग्रेस पार्टी लेके चली थी हिमाचल प्रदेश के अंदर 10 गारंटीज का, कि हम सत्ता में आए। एक तो कांग्रेस का पिछला रिकॉर्ड जो कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में रही है, उस दौरान वीरभद्र सिंह की सरकारों ने जो हिमाचल प्रदेश में विकास किया, उसका मॉडल हमारे सामने था। और उसके अलावा जो आने वाले समय में सत्ता में आने की स्थिति में कांग्रेस पार्टी हिमाचल के लिए क्या करेगी, हिमाचल के लोगों के लिए क्या करेगी, जो गारंटीज कांग्रेस पार्टी ने दी, उनके ऊपर विश्वास व्यक्त हिमाचल प्रदेश की जनता ने। अजय चौहान जी, प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है सर आपका जनता टीवी पर। और हिमाचल में सर, ये तस्वीर बीजेपी के लिए ये एक्सपेक्टेड था? अजय चौहान जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? अजय चौहान जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है। प्रेम कौशल प्रवक्ता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनसे यहां पर बात करेंगे। प्रेम कौशल जी, मैं आपके पास एक बार फिर आना चाहूंगी, क्योंकि देखिए अभी बीजेपी के जो प्रवक्ता है उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वाकई में ये तस्वीर एक्सपेक्टेड है। हालांकि अभी भी उधेड़-बुन जो है उसकी चीजें जो चल रही है, लेकिन कांग्रेस को शायद इस बात का डर शुरू से ही था, या वो डर अभी भी बना हुआ है, क्योंकि बीजेपी हमेशा अपने प्लान बी के लिए बहुत ज्यादा मशहूर रही है। भारतीय जनता पार्टी का जो प्लान बी है, हिमाचल प्रदेश में कामयाब होने वाला है जी। उसका कारण ये है कि हिमाचल प्रदेश के लोग और उनका जमीर इतना मजबूत है
जी ने लागू किए थे उसको आगे ले जाने के लिए उस पर मोहर लगाइए। और हिमाचल में क्या कह सकते हैं, हिमाचल में क्या उम्मीद है? सर गुजरात हमको दे दीजिए, दो बोलिए सर इधर। गुजरात में जिस तरह से रिकॉर्ड इस बार बन रहा है बीजेपी का, क्या करना है, क्या होगा? ये निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार की उपलब्धियों की जीत है और माननीय मोदी जी के नेतृत्व की जीत है कि जिस तरह 27 वर्षों तक लगातार सत्ता में रहने के बाद भी आज भी गुजरात की जनता भारतीय जनता पार्टी के विकास के कामों से पूरी तरह से उसके साथ है। और इस चुनाव के नतीजों ने यह सिद्ध कर दिया है कि काम बोलता है। मोदी जी का काम, उनका विकास और उनकी जो बहुआयामी छवि है उसका नतीजा है कि आज गुजरात में इतनी शानदार जीत होती दिख रही है। कांग्रेस का आरोप लग रहा था कि आम आदमी पार्टी और केजरीवाल ने सपोर्ट किया है बहुत सारी चीजों में इन लोगों को। ये तो निराधार आरोप लगाने का। चलिए ठीक है, अभी ये बयान जो है आने शुरू हो गए हैं, जाहिर तौर पर ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। स्पर्श शर्मा दिल्ली से हमारे संवाददाता बीजेपी मुख्यालय से खड़े हुए हैं और वो हमें अभी जानकारी फिलहाल देंगे, वहां पर किस तरीके के हलचलें हैं। स्पर्श। देखिए बिल्कुल अंजलि, अब बीजेपी दफ्तर में बात करें तो जिस तरीके से गुजरात के नतीजे जो है सामने आ रहे हैं रुझान शुरुआती दौर में, इसको लेकर तमाम नेता जो है खुश कहीं ना कहीं है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें हिमाचल में जिस तरीके से अभी टेंशन की जो स्थिति देखने को मिलती है नजर आ रही है, कांग्रेस जो आगे देखने को मिलती है नजर आ रही है, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी अपनी अलग रणनीति कहीं ना कहीं जो है बनाती नजर आ रही है। हालांकि आज शुरुआती दौर के नतीजे हैं और हमारे पास जो जानकारी है देर शाम होते होते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पर आते नजर आ रहे हैं। लगभग 6 बजे के आसपास का वो समय होगा जब जो बीजेपी के सबसे बड़े नेता कहे जा सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो आज जो है पार्टी मुख्यालय पर आएंगे और तमाम जो कार्यकर्ता है जो हफ्ते से कुछ देर बाद पार्टी मुख्यालय पहुंचने होंगे उनको जो संबोधित है वो करते हुए नजर आएंगे। जिस तरीके के नतीजे गुजरात में देखने को मिलते नजर आ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक सांस की लड़ाई जो है गुजरात जो हो गया है तमाम पार्टियों के लिए। कांग्रेस की बात करें, आम आदमी पार्टी की बात पार्टियों के लिए, कांग्रेस की बात करें, आम आदमी पार्टी की बात करें, जो कि वहां पूरा दमखम लगाती हुई नजर आ रही थी। लेकिन जिस तरीके से एक बड़ी जीत, पिछली बार से भी बड़ी जीत जो है आज देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा जो है अभी भी गुजरात में चलता हुआ नजर आता है। इसको लेकर जश्न की तैयारियां जो है पार्टी दफ्तर में अब से कुछ ही देर बाद जो है देखने को मिलती हुई नजर आएंगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है शाम को 6 बजे बीजेपी दफ्तर आते हुए नजर आएंगे। ठीक है, ये अहम जानकारी हमारे संवाददाता हमें दे रहे हैं। शाम 6 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है बीजेपी दफ्तर यहां पर पहुंचेंगे। गुजरात में ऐतिहासिक जीत, लेकिन अभी उधेड़-बुन हिमाचल में चल रही है। बीजेपी प्रवक्ता अजय चौहान जी हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं। अजय चौहान जी, अभी जो फिलहाल रुझान चल रहे हैं, जो निकल के आ रहे हैं, मुकाबला कांटे का है, टक्कर का है, ऐसा एक्सपेक्टेड था? जी धन्यवाद आपका। जैसे मुकाबले की जहां तक बात है, मुकाबले को टक्कर में होना स्वाभाविक था, लेकिन क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को इस 5 वर्ष के कार्यकाल में लगभग 3 वर्ष काम करने का मौका मिला था। जैसा हम सभी जानते हैं कि कोरोना काल एक बहुत बड़ा वैश्विक महामारी इस देश के अंदर और इस विश्व के अंदर थी और प्रदेश भी इस वैश्विक महामारी से अछूता नहीं था। 3 वर्ष आदरणीय जयराम ठाकुर जी की कुशल नेतृत्व सरकार को काम करने का प्रदेश में मौका मिला और जिस प्रकार से जयराम ठाकुर जी ने पिछले 5 सालों में जनता के बीच रहकर जनता के मुद्दों को लेकर युवाओं, महिलाओं और बुजुर्गों के लिए काम किया, उससे भारतीय जनता पार्टी जो है मुझे लगता है निश्चित तौर पे हिमाचल प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है। और जहां तक आपका प्रश्न है कि कांटे की टक्कर है, तो चुनाव है, चुनाव में अक्सर कांटे की टक्कर आप पिछले चुनावों को लेकर चलेंगे तो हर वर्ष जो है वो कांटे की टक्कर का जो चुनाव रहता है। लेकिन अंत में जब हम नतीजों की ओर जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी इस प्रदेश के अंदर पुनः जो है वो सरकार बनाएगी। लेकिन नुकसान का जो जख्म है वो कौन होगा उसका जिम्मेदार, ये बहुत बड़ा सवाल है। इस पर मैं आपसे आगे बात करूंगी। अजय चौहान जी, प्रेम कौशल प्रवक्ता हमारे साथ कांग्रेस लगातार बने हुए हैं। प्रेम कौशल जी, उधेड़-बुन अभी चल रहा है क्योंकि अभी तो ये रुझान यहाँ पर आने शुरू हुए। स्पष्ट आंकड़ा जब सामने यहाँ पर पूरी तरीके से आ जाएगा तो यहाँ पर क्लियर कट तब वो मैंडेट पहाड़ की जनता ने किसको दिया है वो पता लग जाएगा। लेकिन अभी भी उम्मीद से हारी नहीं है बीजेपी, तो ये मत समझिएगा कि रेस में आगे निकल गए। नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लोग कभी बोलने में तो हार मानते ही नहीं है जी। लेकिन वास्तविकता ये है कि हिमाचल प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेतृत्व को, चाहे वो केंद्रीय नेतृत्व हो इनका, चाहे प्रादेशिक नेतृत्व हो, उसको नकार दिया है। और हिमाचल प्रदेश के अंदर जी कांग्रेस पार्टी जो है वो सरकार बनाने जा रही है। जैसे जैसे मतगणना आगे बढ़ेगी, कांग्रेस पार्टी की सीटों का आंकड़ा जो है
वो भी आगे बढ़ेगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। जी चलिए लौट ठीक है। So people talk about incumbency and anti-incumbency 27 years and the victory margin only seems to be getting bigger in Gujarat. Well, I'm commenting on a trend. I'm commenting on something which was widely expected. This is the actual manifestation of the kind of development anchored work that the Bharatiya Janata Party under the leadership of the Honorable Prime Minister has been undertaking. And this is a model for the whole country. चलिए फिलहाल हमारे साथ राजनीतिक विशेषज्ञ अनिल खिमटा जी भी जुड़ गए हैं। सर स्वागत है आपका जनता टीवी पर। अनिल जी फिलहाल अभी जो फिलहाल ये नतीजे जिस तरीके से रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं, हिमाचल की अगर जिक्र यहां पर किया जाए, क्या तस्वीर ये पेश हो रही है? लास्ट मोमेंट पे कुछ भी अप एंड डाउन हो सकता है, मानकर चलें? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अभी भी ऐसा नहीं कहा जा सकता कि तस्वीर साफ हो गई है, क्योंकि अभी 4 से 5 राउंड बाकी होने हैं। हिमाचल प्रदेश छोटा राज्य है, यहाँ पर जो जीत और हार का अंतर है वो काफी लिमिटेड रहता है। तो अभी भी ये नहीं कहा जा सकता कि वो ठीक है कि आपकी स्क्रीन पर इस वक्त 30 सीटें बीजेपी की है, 35 सीटें कांग्रेस की है और 3 अन्य है, ये यहाँ पर आए हैं। लेकिन अभी भी बहुत क्लोजली कंटेस्टेड कुछ सीट्स हैं। जब तक ये फाइनल राउंड तक नहीं आती हैं तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता कि किसकी सरकार यहाँ पर बन पाएगी। लेकिन ये बात तय है कि यहाँ पर कांटे की टक्कर है और फोटो फिनिश होने वाली है। बड़ा क्लोजली कंटेस्टेड चुनाव इस बार जो है यहाँ पर हिमाचल में देखा जा रहा है, जैसा एक बार पहले 1998 में यहाँ पर हुआ था। काफी क्लोजली कंटेस्टेड इलेक्शन यहाँ पर था और इंडिपेंडेंट के हाथ में जो है पूरी बागडोर गई थी और जिसका समर्थन इंडिपेंडेंट ने दिया था उसी की सरकार बनी थी। जी बिल्कुल। और फिलहाल अभी तस्वीर देखिए, अभी यहाँ पर पिक्चर अभी बाकी है और ये कहना यहाँ पर गलत नहीं होगा, क्योंकि अभी ये रुझान जो है वो यहाँ पर ऊपर नीचे हो रहे हैं और नजरें यहाँ पर अन्य पर टिकी हुई हैं। खैर ये अन्य किस ओर जाते हैं ये यहाँ पर देखना होगा। अजय चौहान जी, अब तस्वीर यहाँ पर ये है और मैंने आपसे एक सवाल यहाँ पर जरूर पूछा था यहाँ पर, और शायद आप उसका जवाब यहाँ पर दें कि देखिए जो जख्म होते हैं वो अपने जब देते हैं तो ज्यादा दर्द होता है, लेकिन आप लोगों की अगर स्थिति तस्वीर देखी जाए, जो आपके अपने थे, पार्टी थे, हालांकि वो अलग उन्होंने चुनाव लड़ा, वाकई में क्या वो आपकी विचारधारा और आप ही के साथ आएंगे, ये पूरा विश्वास है आपको? देखिए अभी तक स्थिति हमारे बीच पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं है। अभी हमें मुझे लगता है कि हमें अंतिम राउंड का जो परिणाम है उसका इंतजार करना पड़ेगा और उसके बाद जो भी स्थितियां स्पष्ट होंगी वो उस स्थितियों में भारतीय जनता पार्टी निपटने के लिए भी तैयार रहेगी। जहां तक आपका प्रश्न था कि जो बागी हैं या जो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े हैं, तो उनमें भी जो मैं अभी तक देख पा रहा हूं उसमें भी भारतीय जनता पार्टी के जो इंडिपेंडेंट और जो ऐसे उम्मीदवार चुनाव लड़े थे वही अभी तक लीड में सामने नजर आ रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के परिवार से वो लोग इंडिपेंडेंट के रूप में चुनाव लड़े थे और अगर ऐसी नौबत आती है तो निश्चित तौर पे वो लोग भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करेंगे। जी प्रेम कौशल जी, क्योंकि जाहिर तौर पर बीजेपी अपने विकास कार्यों को लेकर लगातार बखान करती आई है, लेकिन अब जिस तरीके से रुझान आ रहे हैं यहाँ पर बहुत कुछ कह रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के लिए कितने बड़े टर्निंग पॉइंट साबित हो सकते हैं ऐसे समय में? एक बड़ी खबर, एक बड़ी जानकारी आ रही है, वो बता दें इलेक्शन कमीशन के रुझानों में कांग्रेस को बहुमत। देखिए अब कांग्रेस वालों के चेहरे यहाँ पर हिमाचल में खिलते नजर आ रहे हैं। 36 सीटों पर कांग्रेस को बढ़त इलेक्शन कमीशन के नतीजों में। फिलहाल ये आपको बता दें इलेक्शन कमीशन के रुझानों में कांग्रेस को बहुमत मिल चुका है। चलिए अभी कांग्रेस के लिए राहत की खबर है, 36 सीटों पर कांग्रेस को बढ़त मिल चुकी है। इलेक्शन कमीशन के जो स्पष्ट नतीजे आपको बता रहे जनता टीवी पर, रुझानों में कांग्रेस को बहुमत का आंकड़ा कांग्रेस पार कर चुकी है हिमाचल में। बहुत बड़ी जानकारी हिमाचल के संदर्भ से कांग्रेस के लिए कि देखिए हिमाचल में क्लियर कट बहुमत पार कर चुकी है कांग्रेस। चलिए कांग्रेस के लिए बहुत अच्छी खबर और लगातार इस पर बात भी कर रहे हैं प्रेम कौशल जी। अब तो मुस्कुराने का समय है, बहुमत का आंकड़ा पार कर चुके हैं, इलेक्शन कमीशन के आंकड़ों पर भी अब नजर आ गए। हमारे प्रधानमंत्री जी सबका साथ सबका विकास इस सिद्धांत पर काम करते हैं और मैं समझता हूं कि जो रुझान गुजरात के आ रहे हैं उससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो सकारात्मक नीतियां हैं उनका ही परिणाम है और मैं गुजरात की जनता को, कार्यकर्ताओं को, सबको हृदय से बहुत बधाई देता हूँ। चलिए
गुजरात के नतीजों से यहां पर स्पष्ट तौर पर बीजेपी पूरी तरीके से प्रफुल्लित है और रिकॉर्ड तोड़ जो आंकड़े आए हैं गुजरात में वो इस बात को प्रकाश करती हैं। और लेकिन हिमाचल में कांग्रेस के लिए बहुत अच्छी जानकारी जो खबर निकलकर इलेक्शन कमीशन के आंकड़ों से निकलकर सामने आई है उसको लेकर प्रेम कौशल जी, अब तो कांग्रेस के लिए मुस्कुराने का समय आ गया, कम से कम हिमाचल में ही सही। देखिए, हम आश्वस्त थे और विश्वास थे कि हिमाचल प्रदेश में जो पुरानी रीत है उसको हिमाचल की जनता दोहराएगी और इसके पीछे हमारा जो एक सकारात्मक पॉजिटिव कैंपेन जो हिमाचल प्रदेश के अंदर रहा उसकी बहुत बड़ी भूमिका है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा जनता के प्रति वचनबद्धता के साथ राजनीति की है। हमने भारतीय जनता पार्टी की नाकामियों को उजागर किया और जनता ने उसके ऊपर जो है वो मोहर लगाई है इन चुनावों में। और हम हिमाचल प्रदेश की जनता के आभारी हैं। हमारे तमाम नेतृत्व ने, तमाम पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हिमाचल प्रदेश में पूरे दिलो जान से मेहनत की है। उसी का नतीजा है कि आज हम हिमाचल प्रदेश में अपनी सरकार बनाने का। चलिए सर, लौटूंगी। विकास शर्मा हमारे साथ ब्यूरो चीफ भी जुड़ गए हैं। विकास जी, कांग्रेस तो बहुमत का आंकड़ा पार कर चुकी है, बीजेपी अभी पीछे है, अब क्या तस्वीर बनती दिख रही है? देखिए, तस्वीर तो कुछ देर में साफ हो जाएगी, लेकिन उससे पहले चिंता की बात बीजेपी के लिए जरूर है। लेकिन बीजेपी के लिए एक सुखद बात यह भी है कि जयराम ठाकुर जो कि सिराज विधानसभा सीट से जो है वो चुनाव यहां पर लड़ रहे थे, उनकी जीत हुई है। बीजेपी की एक सीट आने के बाद अब कहीं ना कहीं बीजेपी ये भी सोच रही है कि बाकी जो सीटें हैं उस पर जीत कैसे यहां पर हासिल हो और किस तरह से आगे जो शुरुआती रुझान यहां पर देखने के लिए आ रहे हैं, अब वो रुझान जो है वो सीट में तब्दील हो रहे हैं और ये सीट कंफर्म हो रही है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी लगातार की कोशिश करती रही है कि किस तरह से लोगों के बीच में पकड़ बनाई जाए। चुनाव प्रसार के बीच में हमने देखा कि कमान प्रियंका गांधी के हाथ में थी और लगातार ये देखा गया प्रियंका गांधी जगह जगह गई, रैलियां की और वहां वही नहीं बल्कि और भी कई बड़े नेता जो है, चाहे भूपेश बघेल की अगर बात करें, वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो है कमान संभाले हुए थे और लगातार रैलियां करते इधर उधर नजर आए। और लगातार ये बात कही गई कि इस बार बदलाव के नाम पर वोट जो है हिमाचल प्रदेश में हुआ है। कांग्रेस पार्टी तो ये बात कहती रही, लेकिन भाजपा ये कह रही है कि इस बार हिमाचल प्रदेश में जो डबल इंजन की सरकार थी उसने जो बेहतरीन काम यहां पर किया है, उसके नाम पर हिमाचल प्रदेश में जनता ने उन्हें सराहा है और लिहाजा उन्हीं के नाम पर वोट जो है वो यहां पर पड़ा है। ऐसे में मतगणना के दिन आज भाजपा जो है वो थोड़ा पीछे जरूर नजर आ रही है, लेकिन अभी रुझान चल रहे हैं। आने वाले समय में अब तस्वीर जो है वो बिल्कुल साफ होगी, लेकिन उससे पहले कांग्रेस के लिए सुखद चीज यही है कि रुझान में भी कांग्रेस पार्टी जो है वो आगे जा रही है। लिहाजा अभी थोड़ा इंतजार करना होगा, लेकिन उससे पहले पल पल की खबरें आपसे साझा करते रहेंगे। बिल्कुल विकास, लौटूंगी आपके पास। अनिल किमटा जी, अब इस तस्वीर को देखकर सर क्या कहेंगे आगे? कांग्रेस तो अभी बहुमत का आंकड़ा पार कर चुकी है, बीजेपी पीछे है, अब किस तरीके की तस्वीर यहां पर हिमाचल में बनती नजर आ रही है? अनिल जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? अनिल जी तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? चलिए, लगता है नहीं संपर्क हो पा रहा है। अजय चौहान जी, अभी तस्वीर देखिए पूरी तरीके से साफ नहीं हुई है, लेकिन इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो आंकड़े आए हैं उसमें बीजेपी बहुमत से आगे पहुंच चुकी है। बिल्कुल आप ठीक बोल रहे हैं। अभी तक केवल हम जिस प्रकार आपने बताया कि इलेक्शन कमीशन के मुताबिक जो है वो कांग्रेस पार्टी जो है वो आगे है, लेकिन ये भी रिजल्ट नहीं, अभी जो परिणाम है वो डिक्लेयर नहीं हुए हैं, यह केवल रुझान मात्र है। तो जब तक फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हो जाते तब ठीक। लौटूंगी सर, लौटूंगी आपके पास। एक महत्वपूर्ण जानकारी फिलहाल स्पर्श शर्मा हमें यहाँ पर दे रहे हैं। स्पर्श तस्वीर और क्या कुछ महत्वपूर्ण जानकारी बताएं। बीजेपी मुख्यालय पर है आप दिल्ली स्थित। हमारे साथ बात करने के लिए राज्यसभा सांसद जो है भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जो है दुष्यंत गौतम जी है। सर, जिस तरीके के नतीजे फिलहाल गुजरात में देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं, एक प्रचंड जीत की ओर जो है भारतीय जनता पार्टी बढ़ती हुई नजर आ रही है, किस तरीके से देखते हैं? ये देश की जनता का, गुजरात की जनता का मोदी जी के प्रति, मोदी जी की नीतियों के प्रति जो विश्वास व्यक्त किया है, वहाँ पर आपको गुजरात पे एक चीज़ दिखेगी, मुस्लिम वोट भी भारतीय जनता पार्टी को मिल रहे हैं, क्योंकि उनको भी लगता है कि आने वाले समय के अंदर हमारे बेटियों को रोजगार, बेटियों को सम्मान, उनकी सुरक्षा, बुजुर्गों को सम्मान, ये सिर्फ चीज़ें अगर कोई कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। इसलिए सामूहिक जो हमने कार्य किए, सबका विकास, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास लेकर हम चले हैं, उस विश्वास के साथ में पूरी जनता और पूरा देश हमारे साथ जुड़ रहा है।
इसलिए गुजरात में हम सारे रिकॉर्ड को तोड़ते हुए अब की बार फोर्थ बहुमत की सरकार बना रहे हैं। हिमाचल में लेकिन सर जिस तरीके से पेच अभी फंसा हुआ नजर आ रहा है, कांग्रेस अभी जो है आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, उसको लेकर किस तरह की स्थिति जो है अभी बीजेपी देख रही है? नहीं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ये हो चलेगा, अभी आधा घंटा ऐसे चलेगा, अप डाउन चलेगा। अंततः भारतीय जनता पार्टी की क्या हूँ, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जानिए। जो आंकड़े हैं ना, वहाँ कांग्रेस नाम का नेतृत्व है ही नहीं थी वहाँ पर तो लोकल नेता हैं वहाँ के, और नेताओं को प्रभाव भी रहता है। छोटा एरिया है, छोटी सीटें हैं, 60-70 हज़ार में की वोटिंग है वहाँ पर, और वोट हैं, और मुश्किल से 20-25 हज़ार में निर्णय होते हैं, तो इसलिए ये ऐसा लग रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर, लेकिन अभी अगर हम आंकड़े देखें हिमाचल प्रदेश के खास तौर पर, तो कांग्रेस जो है बहुमत के नजदीक कहीं ना कहीं नजर आ रही है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी प्लान बी की तरफ भी जो है कहीं ना कहीं देखती हुई नजर आएगी? भारतीय जनता पार्टी भी आपको बहुमत में दिखाई देगी, अभी देखिएगा थोड़ी देर में। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये जो है दुष्यंत गौतम थे, जो जनता टीवी से खास बातचीत कर रहे थे, और साफ तौर पर कह रहे हैं कि जिस तरीके से गुजरात में जो सरकार बन रही है, उसी तरीके से हिमाचल में भी सरकार जो है बनाते हुए नजर आएंगे। उम्मीद का दामन छोड़ा नहीं है यहाँ पर अभी भी बीजेपी ने। बने रहिए स्पर्श, आप हमारे साथ, आपके पास लौटूंगे यहाँ पर। और फिलहाल आप बीजेपी सांसद को यहाँ पर सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि अभी रुकिए, अभी नजर में रखिए, अभी बहुत कुछ बाकी है। उम्मीद का दामन छोड़ा नहीं है अजय चौहान जी अभी बीजेपी वालों ने। परिणाम है वो घोषित नहीं हुए हैं, तो जब तक मुझे लगता है कि पूरा जो हमारे सारे राउंड कंप्लीट नहीं हो जाते, तब तक हम इंतजार कर रहे हैं। और हम निश्चित रूप से ये आश्वस्त हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः एक बार हिमाचल प्रदेश में बनने जा रही है। जी, बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस बीच आपको बता दें, उसके बाद आगे आपको लिए चलेंगे हिमाचल से। रुझानों में कांग्रेस ने बनाई बड़ी बढ़त। देखिए, बड़ी बढ़त यहाँ पर रुझानों में 38 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है। ये बड़ी जानकारी यहाँ पर आपको बता रहे हैं। 38 सीटों पर, 27 सीटों पर अभी बीजेपी अटकी हुई है। ये बड़ी जानकारी आपको यहाँ पर दे रहे हैं। 3 सीटों पर अन्य आगे चल रही हैं, लेकिन अब ये आंकड़ा जो अंतर है, ये जो मार्जिन है, वो बहुत बड़ा होता जा रहा है धीरे धीरे करके। हिमाचल से बड़ी खबर, रुझानों में कांग्रेस ने बड़ी बढ़त बना ली है। विकास शर्मा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। एक बहुत बड़ा अंतर, एक बहुत बड़ी खाई इन आंकड़ों में खिंच गई है विकास। बिल्कुल, और आंकड़े यही कहते हैं, और लगातार चिंता जो है वो कई पार्टियों की यहाँ पर बनी हुई है। और कांग्रेस पार्टी ये अभी से लगातार बयान जो है वो सामने आ रहे हैं, जिसपे साफ तौर पर ये देखा जा रहा है कि पूरी तरह से आश्वस्त है कांग्रेस पार्टी की। अब जिस तरह से शुरुआती रुझान उनके पक्ष में जा रहे हैं, बढ़त की ओर जो है वो कांग्रेस पार्टी यहाँ पर जा रही है। सरकार कांग्रेस की बनेगी, इस तरह की बातें कांग्रेस पार्टी की तरफ से, उनके नेताओं की तरफ से जो है वो यहाँ पर कही जा रही है। भाजपा के लिए चिंता जरूर है, लेकिन अभी जयराम ठाकुर जो है वो अपनी सीट कंफर्म कर चुके हैं, जीत उनकी हो चुकी है इस विधानसभा के चुनाव में, और अच्छा खासा मार्जिन जो है वो भी देखा जा रहा है। लेकिन अभी रुझान जो है वो आ ही रहे हैं, और अभी 8 राउंड की जो काउंटिंग है वो यहाँ पर हो चुकी है। तो मतगणना के दौरान कई रोमांचक चीजें जो है वो देखने के लिए मिल रही हैं। इसी बीच जो अन्य हैं, यानी जो आजाद उम्मीदवार हैं, वो अपनी जगह यहाँ पर बना चुके हैं, बिल्कुल तय है। आने वाले अभी और जो रुझान आ रहे हैं, और जो आगे जिस तरह से समय जो है वो बीत रहा है, तो अपनी जगह बनाते हुए जरूर अहम भागीदारी जो है अपनी यहाँ पर सुनिश्चित करने वाले हैं। ठीक है, अहम भागीदारी यहाँ पर सुनिश्चित होगी, लेकिन जो रुझान यहाँ पर आ रहे हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो जानकारी आ रही है, उसने एक बहुत बड़ी लकीर जो है इन आंकड़ों के बीच में वो यहाँ पर खींच दी है। तमाम हमारे मेहमान जो है वो बने हुए हैं। प्रेम कौशल जी प्रवक्ता कांग्रेस, अजय चौहान जी हमारे साथ प्रवक्ता बीजेपी, और अनिल किमटा जी राजनीति विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रेम कौशल जी, बीजेपी कह रही थी कि देखिए रिवाज बदलेगा, राज यहाँ पर बदलेगा, लेकिन अब तस्वीर तो यहाँ पर उसके उलट नजर आ रही है, रिवाज बरकरार लग रहा है। जी, बीजेपी का जो रिवाज बदलने का दावा था उसका कोई आधार नहीं था। वो एक भारतीय जनता पार्टी जैसे बूस्ट करने की भारतीय जनता पार्टी की आदत है, वो एक स्टाइल है भारतीय जनता पार्टी के राजनीति का, तो वो उस एंगल से ये दावा कर रहे थे। उसका वास्तव में कोई आधार नहीं था कि किस आधार की भारतीय जनता पार्टी रिवाज को हिमाचल में बदलेगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की परफॉर्मेंस है 5 वर्ष के शासनकाल में बहुत खराब रही है, और एक एडमिनिस्ट्रेटिव जिसको इंस्टेबिलिटी हिमाचल प्रदेश में लगातार बनी रही। और मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि एक कमजोर नेतृत्व हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का इस बार था,
हालांकि इन चुनावों में कमजोर नेतृत्व से आपका मतलब जयराम ठाकुर? कमजोर नेतृत्व मुख्यमंत्री के, वो तो अपनी सीट से जीत गए, अपनी सीट से जीत गए। हालांकि पार्टी की अभी देखिए स्थिति अलग है, लेकिन अपनी सीट से जीत गए वो। मुख्यमंत्री तो इस भारतीय जनता पार्टी के सारथी थे हिमाचल प्रदेश में। अपनी सीट जीतना कोई महत्व नहीं रखता, पूरी पार्टी को निकाल के लेके जाना नेतृत्व से वो अपेक्षा की जाती है। उसके तो बहुत फैक्टर भी रहे होंगे शायद। ये सवाल जो है मैं आगे उनसे पूछूंगी। यहाँ पर अजय चौहान जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। फैक्टर क्या रहे? देखिए, प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर पूरी की पूरी स्टार प्रचारकों की, केंद्रीय मंत्रियों की फौज लगा दी आपने प्रचार में। कमी कहां रह गई? नहीं, देखिए कमी की बात नहीं है, क्योंकि अभी तक मैंने आपको बताया कि जिस प्रकार से भी हमारे फाइनल जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर नहीं हुए हैं, तब तक इस कमी का आकलन करना मुझे लगता है जल्दबाजी रहेगी। जिस प्रकार से आपने मोदी जी का नाम लिया, तो मोदी जी हिमाचल प्रदेश के प्रभारी रहे हैं। वो हिमाचल प्रदेश को के हर एक जगह को अच्छी तरह से जानते हैं और उनका कई जो हमारे यहाँ उम्मीदवार थे उनके साथ व्यक्तिगत लगाव रहा है। जहां तक आप राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात कर रहे हैं, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे यहाँ जिला बिलासपुर के रहने वाले हैं, तो उनका यहाँ आना स्वाभाविक था। देखिए, अगर कांग्रेस के पास अगर इतने स्टार प्रचारक होते या इतने सशक्त नेता राष्ट्रीय नेतृत्व होता, तो वो भी स्मृति ईरानी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वो भी आए, ताबड़तोड़ दौड़े हुए। वहां पर सिर्फ प्रियंका गांधी वाड्रा थी। बिल्कुल, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें थी, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री थे, जिनकी जितनी लोकप्रियता थी, उनके आधार पे हमने सभी जो हमारे नेतृत्व है, चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री चाहे और सारे यहाँ पे आए। चलिए, उसके बाद भी ये बहुत बड़ा अंतर चल रहा है। मैं देखिए, मैं अभी किसी भी क्लियर कट मैंडेट पे नहीं आ रही हूँ, मैं इस अंतर को लेकर सवाल पूछ रही हूँ। विकास जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, विकास शर्मा हमारे साथ ब्यूरो चीफ लगातार बने हुए हैं। विकास, यही सवाल है कि अभी जो अंतर चल रहा है ऐसा क्यों? गुजरात में तो रिकॉर्ड तोड़ जो वहां पर आंकड़े निकलकर सामने आए, लेकिन हिमाचल में ये नेक टू नेक फाइट क्यों चली? हालांकि अभी तो बहुत अंतर हो गया है। देखिए, जिस तरह से पहला मतलब तो यही था कि रिवाज यहाँ पर जो है वो कायम है, और रिवाज यही है कि एक बार भाजपा, एक बार कांग्रेस, एक बार कांग्रेस तो एक बार भाजपा, और इसी तरह से मैंडेट जो है वो यहाँ पर मिलता रहा है। लेकिन अब इतिहास क्या बोलता है, कुछ समय में जो है बिल्कुल ये साफ यहाँ पर हो जाएगा। लेकिन अंतर जो है वो बहुत ज्यादा नहीं है, कांटे की टक्कर जो है वो यहाँ पर बताया जा रहा है, और यही चीज जो शुरुआती रुझान है उसमें भी देखने के लिए, सुनने के लिए मिल रही है। और कई सीटों पर जो है बड़े रोमांचक आंकड़े जो है वो सामने आ रहे हैं। बहुत से ऐसे जो परिचित चेहरे हैं वो हार का सामना करते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं बहुत से ऐसे अपरिचित चेहरे हैं जिनको कोई नहीं जानता, वो जो है वो आगे आ रहे हैं और अच्छा मार्जिन जो है वो यहाँ पर मिल रहा है। लेकिन क्या धरातल पर जनता ने किसको सराहा है, किसको जो है वो यहाँ पर हार का सामना करना पड़ेगा, कुछ ही देर में परिस्थितियां क्लियर होंगी। लेकिन उससे पहले वोट जो है वो किस नाम पर यहाँ पर पड़ा है? क्या जो भाजपा का डबल इंजन है उसके साथ जनता यहाँ पर नहीं चली? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या विकास के नाम पर जो वोट यहाँ पर कहा जा रहा था कि बहुत ही अच्छा काम यहाँ पर हुआ है भाजपा की तरफ से, क्या जनता भाजपा के साथ नहीं गई है, नहीं जा रही है? ये आज जो है बिल्कुल साफ यहाँ पर हो जाएगा। लेकिन उससे पहले कांग्रेस के लिए सुखद खबर यही है कि अब जो बहुमत का आंकड़ा है उसकी तरफ जो है कांग्रेस पार्टी यहाँ जा रही है, और शुरुआती रुझान में ज्यादातर जो सीटें हैं वो कांग्रेस को यहाँ पर बढ़त के साथ मिलती हुई नजर आ रही है। ठीक, ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस बीच आपको बता रहे हैं। और गुजरात में तो फिलहाल कमल जो है वो पूरी तरीके से खिलता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जो गुजरात टीम को बधाई दे दी है। ये अपडेट बीच में आपको यहाँ पर सबको बता दें यहाँ पर। लेकिन अभी हिमाचल की यहाँ पर बात हो रही है। अजय चौहान जी के पास भी मैं आऊंगी। अनिल किमटर जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। एक बड़ी खबर मैनपुरी से इस वक्त की सबसे बड़ी आ रही है, वो आपको बता दो। उत्तर प्रदेश का भी फिलहाल आपको यहाँ पर मैंडेट बता दो चल रहे हैं। मैनपुरी में डिंपल यादव 90,000 वोट से आगे चल रही हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। मैनपुरी में डिंपल यादव 90,000 वोट से आगे। जी हाँ, ये इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। मैनपुरी से इस वक्त की सबसे अहम खबर आ रही है। बड़ी जानकारी आपको यहाँ पर बता रहे हैं। मैनपुरी में डिंपल यादव 90,000 वोट से आगे चल रही है। बेहद सभा के लिए बेहद बड़ी खबर, बड़ी जानकारी यहाँ पर हम आपको यहाँ पर दे रहे हैं। फिलहाल मैनपुरी में डिंपल यादव, और एक और बड़ी जानकारी यहाँ पर आपको बताने जा रहे हैं। बड़ी खबर इस बीच आ रही है, वो आपको यहाँ पर बता दें। गुजरात से रुझानों में बीजेपी को प्रचंड बहुमत, रिकॉर्ड आंकड़े। गुजरात के बीजेपी दफ्तर में जश्न। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बधाई दे दी है गुजरात टीम को। रुझानों में कांग्रेस को
भारी नुकसान। जी हाँ, नुकसान जो शायद कांग्रेस सोच भी नहीं पा रही होगी। गुजरात में आपका कद बड़ा है। चलिए, ये एक बहुत अच्छी खबर है। हिमाचल में ना सही है आम आदमी पार्टी, लेकिन गुजरात में यहाँ पर अच्छी जानकारी खबर आ रही है। तो बड़ी जानकारी यहाँ पर आपको बता रहे हैं। गुजरात में आपको बता दें, गुजरात में, क्योंकि गुजरात में आम आदमी पार्टी का जो कद है वो यहाँ पर बढ़ता नजर आया है। और बेहद अच्छी खबर यहाँ पर, क्योंकि लगातार हम यहाँ पर बात कर रहे हैं हिमाचल की। हिमाचल में फिलहाल जो जानकारी निकलकर सामने आई है वो यहाँ पर दोनों ही पार्टियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। लेकिन फिलहाल अब इसमें विश्लेषण करने की स्थिति जरूर यहाँ पर आ गई है। अनिल किमटा जी, अब जो स्थिति यहाँ पर है इसका फैक्टर क्या रहेगा? देखिए, रिजल्ट पे मैं नहीं जा रही हूं, लेकिन अभी जो रुझान यहाँ पर निकलकर सामने आ रहे हैं उसके फैक्टर पर अगर नजर डालें तो वो क्या समझते हैं आप? देखिए, जो ये अभी रुझान दिख रहे हैं यहाँ पर कि कांग्रेस के पास 39 सीट्स हैं, बीजेपी 26-27 पर है, तो इसके रिजल्ट्स ये दिख रहे हैं कि बीजेपी माफी के साथ अनिल जी, आपको मैं रोकना चाहूंगी। एक बड़ी खबर, रामपुर में 8वें राउंड की काउंटिंग पूरी। 8वें राउंड की काउंटिंग रामपुर में पूरी हो चुकी है और यहाँ पर जो जानकारी सभा के आसिम राजा 6117 वोटों से आगे चल रहे हैं। 77 वोट से, माफ कीजिएगा, 6177 वोट से आगे चल रहे हैं। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको यहाँ पर बता रहे हैं। बड़ी खबर, सभा के आसिम राजा को 83 वोट यहाँ पर इस वक्त की बड़ी खबर आपको यहाँ पर बता रहे हैं। बड़ी जानकारी, रामपुर में 8वें राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है। फिलहाल यहाँ पर बड़ी जानकारी, सपा के आसिम रजा 6177 वोटों से आगे। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। भाजपा के आकाश सक्सेना को 6903 वोट मिले हैं। चलिए, हिमाचल के संदर्भ में यहाँ पर बात यहाँ पर कर लेते हैं, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर है। और अनिल जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। अनिल जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए सर। मैं कहना चाह रहा था कि जो ये 39 सीट्स जो अभी कांग्रेस जीत रही है, बीजेपी 26 पर है, अन्य 3 है, इसे एक बात तो साफ दिख रही है कि बीजेपी ने जो टिकट अलॉटमेंट शुरू में की उसमें इन्होंने एमएलए के सीट शिफ्ट की, बागी लोग खड़े हुए, उससे जो है पार्टी को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा है। और जिसके वजह से बीजेपी, अदरवाइज गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस इतनी बुरी हिमाचल प्रदेश में नहीं थी। गवर्नमेंट ने अच्छे तरह से काम किए, बड़ी स्कीम्स लॉन्च की और जयराम ठाकुर ने बहुत इंस्टीट्यूशंस वगैरह और तमाम चीजें यहाँ पर शुरू की। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी का जो टॉप मैनेजमेंट है वो टिकट एलोकेशन में और इन तमाम चीजों में फेल हुआ है, जिसका खमियाजा मुझे लगता है शुरुआती रुझानों में दिख रहा है। अदरवाइज बीजेपी यहाँ पर भी कंफर्टेबल पोजीशन में होती और गवर्नमेंट यहाँ कुछ और स्थितियां होती। बिल्कुल बिल्कुल, ये यहाँ पर स्थिति ऐसी बन रही है। अब फैक्टर यहाँ पर क्या होगा, देखिए, मंथन इस पर जरूर हो रहा है। अजय चौहान जी, अब फैक्टर की बारी यहाँ पर आएगी। जाहिर तौर पर ये सवाल यहाँ पर पूछा जाएगा, लेकिन अभी रुझान है तो अभी हम कुछ कह भी नहीं सकते हैं। क्या फैक्टर रहेगा? मंथन तो शुरू हो ही गया होगा। अजय चौहान जी हमारे साथ बने हुए हैं क्या? चलिए, संपर्क टूट गया है। प्रेम कौशल जी अभी फिलहाल अजय चौहान जी हमारे साथ जो है वो नहीं है। अभी कोशिश करेंगे उनसे दोबारा संपर्क करने की। लेकिन बात यहां पर आती है, प्रियंका गांधी वाड्रा खूब चुनावी प्रचार प्रसार किया, यही नतीजा हुआ, ये मान के चले हम? राहुल गांधी तो भारत जोड़ो यात्रा में बिजी थे। एक चीज तो बहुत स्पष्ट है कि हिमाचल प्रदेश का जो चुनाव है वो प्रियंका गांधी वाड्रा जी के मार्गदर्शन में हुआ, उनकी गाइडलाइंस के मुताबिक हुआ और निश्चित तौर पर हिमाचल प्रदेश के चुनाव प्रचार में, चुनाव प्रबंधन में और उनकी एक बहुत बड़ी भूमिका जो है वो रही है। एक बार पूरा जो हिमाचल प्रदेश इलेक्शन का जो कैंपेन था उसमें भारतीय जनता पार्टी के जितने लोग आए, चाहे प्रधानमंत्री थे, केंद्र के मंत्री थे, सब डबल इंजन की बात करते रहे कि डबल इंजन की सरकार है, हिमाचल में फिर से कांग्रेस की सरकार बनाइए। लेकिन ये डबल इंजन वाला फंडा हिमाचल में चला नहीं। ये चला क्यों नहीं? क्योंकि ये जो 2 इंजन थे जिनकी भारतीय जनता पार्टी की तमाम लीडरशिप बात करती रही है, चाहे वो हिमाचल की लीडरशिप हो, चाहे केंद्र की लीडरशिप हो, जिसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी शामिल है, वो उस डबल इंजन ने किया क्या कि जो हिमाचल प्रदेश की सरकार थी, हिमाचल प्रदेश की लीडरशिप थी, उसके ऊपर इतना जबरदस्त अंकुश लगा के रखा
इतना जबरदस्त प्रेशर क्रिएट के रखा तो कर कुछ नहीं पाए। हुआ ये कि इन दो जो इंजन थे, एक हिमाचल प्रदेश को इस दिशा में खींचता रहा और दूसरा इंजन हिमाचल प्रदेश को दूसरी दिशा में खींचता रहा। नतीजा ये निकला कि हिमाचल जहां था वहीं रुका रहा, दोनों तरफ से बराबर जो था वो खींचने का जोर लगता रहा। और इस चीज को बड़े नजदीक से हिमाचल के लोगों ने देखा कि केंद्र में भाजपा की सरकार और हिमाचल में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने का जो लाभ हिमाचल प्रदेश को मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। ऐसा विशेष ठीक। प्रेम कौशल जी, माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी। फिलहाल हमारे संवाददाता आकाश खुराना ने बातचीत की आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर, वो वहां पर मौजूद थे और फिलहाल वहां पर जो नेता कार्यकर्ता उनसे बातचीत की, क्या कुछ सुनी? आम आदमी पार्टी ने कल दिल्ली नगर निगम चुनाव में जिस तरीके से जीत हासिल करी है, 134 सीटें जो हैं आम आदमी पार्टी को मिली हैं, वहीं उसके बाद जो है आम आदमी पार्टी अब राष्ट्रीय पार्टी जो है बन गई है। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली में आम आदमी पार्टी कार्यालय के बाहर, जहाँ पर देख सकते हैं कि जो राष्ट्रीय पार्टी है अब आम आदमी पार्टी बन चुकी है और इसकी बधाई के लिए जो है बोर्ड भी जो है यहाँ पर लग चुके हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब जो है आज हिमाचल और गुजरात के भी जो हैं चुनाव के परिणाम आ रहे हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी का जो खाता है गुजरात में तो ज़रूर खुला है, लेकिन हिमाचल में जो है निराशा उनके हाथ लगी। अभी तक खाता भी जो है आम आदमी पार्टी का हिमाचल में नहीं खुला है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से पुरजोर कोशिश जो है आम आदमी पार्टी ने गुजरात में लगाई थी, हालांकि उसके जो है रिज़ल्ट जो है अब सामने आ रहा है और कहीं ना कहीं खाता जो है आम आदमी पार्टी का गुजरात में खुल गया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से दिल्ली नगर निगम चुनाव में और दिल्ली विधानसभा चुनाव में लगातार आम आदमी पार्टी का जो प्रदर्शन है, पंजाब की बात करें, काफ़ी अच्छा जो है देखने को मिला, उसके बाद से ही अब राष्ट्रीय पार्टी आम आदमी पार्टी बन गई है। हालांकि अब कुछ समय बाद ही जो है साफ हो पाएगा कि जब पूरी तरीके से जो है चुनाव के परिणाम आ जाएंगे कि किसको कितनी सीटें मिली हैं और आम आदमी पार्टी जो है गुजरात में कितनी सीटों पर रह गई है। तो ये तो कुछ समय बाद ही जो है पता लग पाएगा। और हिमाचल की बात करें, हिमाचल में जो है टफ मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी में देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं बीजेपी जिस तरीके से एग्जिट पोल की बात करें, एग्जिट पोल में भी जो है कांग्रेस ने जो है हिमाचल में जीत एग्जिट पोल में दिखाई गई थी कांग्रेस की, लेकिन कहीं ना कहीं अभी टफ मुकाबला जो है कांग्रेस और बीजेपी में देखने को मिल रहा है। और वहीं बात करें गुजरात के एग्जिट पोल की, तो गुजरात के एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी को कहीं ना कहीं 7 से 13 सीटें जो हैं दिखाई गई थी, लेकिन अब जब चुनाव के जो परिणाम हैं वो जब पूरी तरीके से घोषित हो जाएंगे, इलेक्शन कमीशन जो है घोषित कर देगा, तो वही साफ हो पाएगा कि कितनी सीटें किस पार्टी को मिली है। कैमरामैन मोहित के साथ आकाश खुराना, दिल्ली। चलिए, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर से हमारे संवाददाता आकाश खुराना ने ये पूरा जायजा यहाँ पर लिया है, आकलन यहाँ पर किया गया है। लेकिन हिमाचल के संदर्भ की यहाँ पर बात की जाए तो बहुत कुछ ये आंकड़े कह रहे हैं, लेकिन कांग्रेस अभी फिलहाल जश्न में यहाँ पर डूबनी शुरू हो गई है। जश्न जो है वो कांग्रेस के लिए एक संजीवनी से कम यहाँ पर नहीं है। हिमाचल से ये जानकारी, ये खबर बहुत ज्यादा यहाँ पर मायने रखती है, लेकिन बीजेपी के लिए यहाँ पर चिंतन मंथन की यहाँ पर बात जरूर है, क्योंकि ये रुझानों पर देखिए, क्लियर कट मैंडेट की बात मैं नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो रुझान आ रहे हैं वो बहुत कुछ बयां कर रहे हैं। अजय चौहान जी, क्योंकि अब रुझानों पर ही हम यहाँ पर अभी चल रहे हैं, लेकिन कमी यहाँ पर कहाँ रही? अभी हम बात कर रहे थे प्रेम कौशल जी से, उनका कहना है कि देखिए कोऑर्डिनेशन नहीं था बीजेपी में, एक पांव हिमाचल तो एक पांव दिल्ली में रहता था। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं प्रेम कौशल जी की बात से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखता हूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल एकजुटता के साथ चुनाव लड़ी है। आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी के कुशल नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा। हमारा शीर्ष नेतृत्व दिल्ली से बिल्कुल कोऑर्डिनेट कर रहा था। जहां तक प्रेम कौशल जी बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, तो मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी में कोऑर्डिनेशन की सबसे बड़ी कमी थी। और अभी तक भी अगर हम बात करें तो इन्हीं के नेता जो थे, जो मुख्यमंत्री बनने के दावेदार हैं, वो दिल्ली में जाकर हाजिरियां लगा रहे थे और अपने आप को मुख्यमंत्री पद का दावेदार बता रहे थे। भारतीय जनता पार्टी में किसी भी प्रकार का कोई भी मतभेद नहीं था। भारतीय जनता पार्टी पूरी एकजुटता के साथ इस चुनाव को लड़ी है। जी, चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए और तमाम चर्चा के लिए, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है चर्चा भी। सामने यहाँ पर आ रही है और कार्यकर्ता जो है वो झूम रहे हैं, लेकिन अभी स्थिति देखिए, अभी स्थिति तब तक क्लियर नहीं होगी जब तक इलेक्शन कमीशन के
स्पष्ट आंकड़े यहाँ पर नहीं आते, क्योंकि एंड मोमेंट पर कुछ भी हो सकता है। अभी फिलहाल रुझान है, लेकिन हिमाचल में अभी स्थिति कुछ भी हो सकता है, क्योंकि निगाहें यहाँ पर अभी जोड़ तोड़ पर टिकी रहेंगी कि आखिर जोड़ तोड़ क्या रहता है यहाँ पर। और बहुत जरूरी यहाँ पर हो जाता है, क्योंकि जब भी ऐसे चुनाव होते हैं और मुकाबला जो होता है वो कांटे का होता है, तो उस पर सबकी निगाहें क्लाइमेक्स पर आकर टिकती है कि आखिरकार क्लाइमेक्स में क्या होगा, क्योंकि अंत में वही जीतता है जिसके हाथ में बागडोर आती है। लेकिन हिमाचल में अभी ये जो तस्वीर आ रही है, ये हाथों में कमलधारी जो है, ये बीजेपी के झंडे लिए कार्यकर्ता जो है ये नाच गा रहे हैं। लेकिन अभी तस्वीर जो है वो देखिए, तस्वीर यहाँ पर मंडी से जश्न का माहौल जो है वो निकलकर यहाँ पर सामने आ रहा है। तस्वीर देखिए, तस्वीरें पूरे दिन आज बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर रहने वाली है। हिमाचल में अभी स्थिति लेकिन बीजेपी के लिए कुछ खास नहीं है, लेकिन कांग्रेस जो है बहुमत के आंकड़े को पार कर चुकी है। गुजरात में तो रिकॉर्ड तोड़ यहाँ पर आंकड़ा बना दिया बीजेपी ने, कांग्रेस तो बहुत दूर छूट गई है। आम आदमी पार्टी के लिए हिमाचल से ना सही, लेकिन गुजरात से एक दिल को सुकून देने वाली खबर जो है वो जरूर आएगी कि गुजरात में एंट्री मार दी है आम आदमी पार्टी ने। तो फिलहाल ये बहुत बड़ी जानकारी यहाँ पर, क्योंकि कल ही आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में जो एमसीडी चुनाव हुए थे उसमें काफी भारी जीत दर्ज की थी। लेकिन अब देखिए, अब अगर विधानसभा चुनाव की ओर शिफ्ट होते हैं तो गुजरात में तो खाता खोल ही लिया कम से कम आम आदमी पार्टी ने, लेकिन पहाड़ पर नहीं चढ़ पाया, पहाड़ पर झाड़ू का जादू नहीं चल पाया। हिमाचल में खाता भी नहीं खुल पाया आम आदमी पार्टी का। हिमाचल में अन्य 3 है। अभी जो फिलहाल तस्वीरें आ रही है वो भी हम आपको दिखाते चलेंगे, लेकिन अभी एक बार ये टैली लगातार बदल रही है, पल दर पल बदल रही है, वो हम आपको बताते चल रहे हैं। बीजेपी 28, कांग्रेस 37, जी हाँ, कांग्रेस 37 पर पहुंची हुई है, आम आदमी पार्टी 0-0, अन्य 3 ये फिलहाल। और गुजरात में बीजेपी 155, कांग्रेस 17, आम आदमी पार्टी 6, अन्य 4। फिलहाल ये तस्वीर अभी यहाँ पर बनी हुई है और जश्न की तस्वीरें यहाँ पर लगातार सामने आ रही है। गुजरात में तो गरबा जो है वो शुरू हो गया है। दिल्ली में आपको बता दें कि बीजेपी दफ्तर में शाम को 6 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे। गुजरात की टीम को उन्होंने बधाई दी है। देखिए, गरबा करते हैं यहाँ पर कार्यकर्ता और रिकॉर्ड तोड़ यहाँ पर आंकड़ों के साथ गुजरात में बीजेपी ने जिस तरीके से यहाँ पर कमल खिलाया है, वो शायद यहाँ पर गरबा जो है, गरबा खेलने का माहौल जो है वो यहाँ पर शुरू हो गया है। बीजेपी कार्यकर्ता देखिए किस तरीके से नाच गा रहे हैं। बड़ी जानकारी इस बीच आपको वो बताने जा रहे हैं। हिमाचल से रुझानों में कांग्रेस ने बनाई बड़ी बढ़त, देखिए बढ़त ही नहीं, बड़ी बढ़त बना ली है। हिमाचल से 37 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है, ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। हिमाचल से 28 सीटों पर बीजेपी आगे है। फिलहाल 28 सीटों पर बीजेपी आगे है, लेकिन कांग्रेस देखिए, कांग्रेस बहुत बड़ी बढ़त 3 सीटों पर अन्य आगे बने हुए हैं। ये हिमाचल के संदर्भ से जानकारी आपको दे रहे हैं। जनता टीवी पर सबसे तेज सटीक नतीजों के साथ हम आपको तस्वीर जो है वो भी दिखाते चल रहे हैं। और रुझानों का क्या, रुझानों में फिलहाल कांग्रेस जो है हिमाचल में बढ़त यहाँ पर बनाती दिख रही है, यानी पूरी तरीके से पहाड़ पर यह हाथ का जो जादू है वो चला है, लेकिन कमल कितना खिल पाता है ये फिलहाल अब यहाँ पर सबकी निगाहें हैं। अब तस्वीर यहाँ पर हिमाचल में आ जाती है उस पॉलिटिक्स की जिसका जिक्र, जिसका डर शायद हर बार रहता है। जो भी पार्टी अगर हार जीत चलती है, लेकिन सवाल यहाँ पर है कि हिमाचल में अब क्या होने जा रहा है। हिमाचल में क्योंकि बहुमत का आंकड़ा, इलेक्शन कमीशन के जो रिजल्ट यहाँ पर है उसमें बहुमत का आंकड़ा कांग्रेस को पार कर चुकी है, लेकिन बीजेपी अभी फिलहाल बहुत पीछे चल रही है। बीजेपी 28 सीटों पर आगे चल रही है, लेकिन अब तस्वीर यहाँ पर क्या रहेगी ये फिलहाल शाम होते होते पता चल जाएगा। मंथनों का दौर शुरू यहाँ पर हो चुका है। जनता को हृदय की गहराइयों से बधाई देना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी को गुजरात की जनता ने राष्ट्रीय दल बनाने का काम किया है। 10 वर्षों में हिंदुस्तान की सबसे तेजी से बढ़ने वाली पार्टी आम आदमी पार्टी है। अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में आज आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय दल बन गया है। ये एक बहुत बड़ी सफलता है। इसके लिए गुजरात के लोगों को हृदय से धन्यवाद और शुभकामनाएं। चुनाव का जो परिणाम आया है, अभी तक लगभग 15% वोट शेयर आएंगे इस चुनाव में। आप सब लोग जानते हैं कि मोदी जी और अमित शाह जी का गढ़ है गुजरात। भारतीय जनता पार्टी की प्रयोगशाला है गुजरात।
27 वर्षों से गुजरात में भारतीय जनता पार्टी का शासन है और उस किले को भेदना कोई आसान काम नहीं था। और पहले चुनाव के हिसाब से अरविंद केजरीवाल जी ने भारतीय जनता पार्टी के उस गढ़ में भेद किया है। आम आदमी पार्टी ने उस गढ़ को भेदा है। मैं समझता हूं कि इसको एक सकारात्मक दृष्टि से उत्साहजनक फैसले के रूप में लेना चाहिए। आज देश के आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को और देश की जनता को हृदय से बधाई, शुभकामनाएं। आपने आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल बनाया और आगे का सफर और मजबूती और तेजी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। गुजरात में आप लोगों का ये कहना था कि सेकंड पार्टी तौर पर हम उभरेंगे, लेकिन सेकंड पार्टी तो नहीं, अभी थर्ड पार्टी हो रही है। देखिए, अब इसकी आप बात करेंगे तो बहुत डिटेल में मैं पूरी तैयारी करके आया हूं। कहिए तो एक एक करके बता दूं। देखिए, कोई भी राजनीतिक दल चुनाव हारने के लिए चुनाव नहीं लड़ता। हर पार्टी चुनाव जीतने के लिए चुनाव लड़ती है। अगर आप इस तरह से देखेंगे तो भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी, जिनको राजनीति का चाणक्य माना जाता है, 2018 के बाद 11 चुनाव में उनके दावे गलत साबित हुए। दिल्ली को लेकर उनका दावा गलत साबित हुआ, हरियाणा को लेकर गलत साबित हुआ, महाराष्ट्र को लेकर गलत साबित हुआ, बंगाल को लेकर गलत साबित हुआ, बहुत सारे चुनाव में बिहार को लेकर गलत साबित हुआ। तो उनके दावे गलत साबित हुए। भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद बंगाल जाते हैं। 2016 में 3 सीटें उनको मिली। जब वो 2019 में भारत के प्रधानमंत्री के रूप में जमकर मेहनत करते हैं आंध्र प्रदेश में, 173 सीटों पे, सभी सीटों पे भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त होती है। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह को आप यहाँ पर सुन रहे थे। किला बेचने के बाद गुजरात में की और फिलहाल बड़ी खबर मैनपुरी में डिंपल 1 लाख वोट से आगे चल रही है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे, मुलायम के ट्वीट के अंतर से आगे निकली डिंपल यादव। ये